हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज मैंने आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया। टुडे आई हैव टेकन वेरी नाइस टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू। इट्स अ वर्ल्ड लेवल सॉफ्ट स्किल एक्टिविटी। आई विल टेल यू वेरी फ्रेंकली फॉर it's a world level soft skill activity, but will come under English quiz part 2. If you think you have nice vocabulary in English, you are very good at English, 99% fail in my 25 years of career, मेरे 25 साल के करियर में 99% बच्चे, स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल्स, एग्जीक्यूटिव्स, मैनेजर्स, टीचर्स, ट्रेनर, फैकल्टी, इवन they were not able to make it, means solve it. Okay, let's try. आप लोगों को कोशिश करनी है। इंग्लिश हिंदी दोनों में मैं बारी बारी से बोलूँगा। आई विल कन्वर्ट दिस इनटू इंग्लिश हिंदी ऑल्सो, एंड अकॉर्डिंगली आई विल टेल यू ऑल इन इंग्लिश हिंदी, सो दैट इट विल वेरी इजी फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। ओके, आप लोगों को समझने में आसानी होगी। लेट्स स्टार्ट। ओके, वर्ल्ड क्लास सॉफ्ट स्किल एक्टिविटी। बिफोर दैट, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, इंग्लिश क्विज पार्ट 1 है ना, ए पार्ट 1B, उसको भी देखिए। वो भी वर्ल्ड क्लास सॉफ्ट स्किल एक्टिविटी है। शायद आप लोगों ने उसको ध्यान नहीं दिया, उसको भी देखिए। आपकी वोकैबुलरी एक दिन के अंदर मोर देन 100 वर्ड्स हो जाएगी। आज आप भी इसको सॉल्व करेंगे। टुडे व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस, तो वोकैबुलरी विल बी अगेन मोर देन 50 वर्ड्स, 100 वर्ड्स। इट्स माय चैलेंज, गारंटी वारंटी। लेट्स स्टार्ट। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। डोंट ट्राई टू रीड योरसेल्फ। आप अपने आप कोशिश नहीं करिए इसको पढ़ने का, है ना। अगर पढ़ना चाहते हैं सिर्फ, तो इसको पॉज करके पढ़ लीजिए। लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, व्हाट यू आर सपोज टू डू। क्या आपको करना है वो समझ लो आप मुझसे, उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। मैं सारे स्टूडेंट्स को बता दूं जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेरे ब्लॉग पे जाइए, है ना, वैभव एकेडमी इंडिया पे, हाँ, उस पर ब्लॉग पे जाइए। वो सारे एग्जाम्स की तैयारी होती है, वहाँ पे सारा कंटेंट आपको मिलेगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। मोर देन 223 वीडियोज ऑलरेडी है मेरे यूट्यूब पे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल, लाइफ स्किल से सारा 100% लर्निंग के लिए। हाँ, किसी भी वीडियो को देखिएगा आपको 100% लर्निंग मिलेगा। ग्रुप डिस्कशन सीरीज है, इंटरव्यू सीरीज है। एंजॉय सिंपली। लेट्स स्टार्ट। दिस एक्टिविटी कम्स अंडर एनाग्राम्स। एनाग्राम्स किस वर्ड को बोलते हैं? ऐसा वर्ड जहां पर कि आप किसी वर्ड को ट्रांसपोज करके एक पर्टिकुलर न्यू वर्ड ऑफ फ्रेज में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट्स इट। से फॉर एग्जांपल, द वेरी फर्स्ट वर्ड, रीअरेंज द वर्ड रेल टू मेक अ डिजॉनेस्ट पर्सन। मतलब आप रेल को ऐसा किस वर्ड में कन्वर्ट करोगे जिससे वो डिजॉनेस्ट पर्सन में कन्वर्ट हो जाएगा। वन इज द फर्स्ट एग्जांपल आई विल सॉल्व फॉर ऑल यू। मैं पहला एग्जांपल आप लोग सबके लिए सॉल्व कर देता हूं, लेकिन 10 11 है यहां पे, तो उसमें से एक सॉल्व कर दूंगा मैं। आपको 10 आपको सॉल्व करना है। इससे आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी, आपका सेंटेंस अरेंजमेंट, इंग्लिश का थॉट प्रोसेस, है ना, आपका इंग्लिश स्ट्रक्चर जो आपने अभी तक पढ़ा है, जिस भी लेवल पे भी आप हैं, है ना, किसी भी लेवल पे, सबके लिए है ना। और स्टार्टिंग है, धीरे धीरे करके आपको सबको सीखना है, वोकैबुलरी इंक्रीज करनी है, मजबूत करनी है। तो उसके लिए एक्टिविटी मैंने तैयार किया है। इसका पहला वाला वीडियो जरूर देखिएगा, वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। तो रीअरेंज द वर्ड रेल टू मेक डिजॉनेस्ट पर्सन। एनाग्राम का मतलब होता है एक ऐसा पर्टिकुलर वर्ड ऑफ फ्रेज को ट्रांसपोज करके एक नया लेटर फ्रेज में कन्वर्ट करना और उससे न्यू मीनिंग बनना। तो रेल को ऐसा कौन सा वर्ड बनाओगे इसे अरेंज करके, रीअरेंज करके इस वर्ड को, रेल को, ये डिजॉनेस्ट पर्सन बन जाएगा। जिसका सिनोनिम डिजॉनेस्ट पर्सन हो सकता है, मतलब बेईमान आदमी। डिजॉनेस्ट मतलब बेईमान आदमी, सिनोनिम्स के रूप में, समानार्थक शब्द जिसको हम लोग बोलते हैं। एक मैं सॉल्व करता हूं। पहला का यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, आपको सॉल्व करना है। तो पहला का जो आंसर है वो है लायर। रेल को आप कन्वर्ट करोगे, रीअरेंज करोगे वर्ड्स को, तो लायर मतलब झूठा, बेईमान आदमी, है ना। पहला वर्ड मैंने आप लोग के लिए सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं दूसरा क्या है सेंटेंस। रीअरेंज द वर्ड इट, EAT, इट टू मेक समथिंग टू ड्रिंक। इट को ऐसा कुछ कन्वर्ट करना है, वर्ड बनाना है जो कि ड्रिंक, ऐसा चीज में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि हम लोग पीते हैं। ठीक है, ये मैच द फॉलोइंग दिया है, इसमें से आप ढूंढ सकते हो। आपके लिए आसान कर दिया मैंने। जनरली मैं आंसर नहीं देता हूं, लेकिन फिर भी आंसर मैंने दे दिया सो दैट कि आपको ज्यादा वक्त नहीं लगे। आप ईमानदारी के साथ अपना खुद
इंग्लिश वोकैबुलरी को चेक करूंगा, आप इंग्लिश कितना जानते हो उससे आपको आज पता चलेगा, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, रीअरेंज द वर्ड ब्रश, है ना, टू काइंड ऑफ बुश। ब्रश को ऐसा कौन सा ऐसे कन्वर्ट करोगे, इस वर्ड को रीअरेंज करोगे जो कि बुश, जहां बुश मतलब झाड़ी होता है, वेरी सिंपल, है ना। उसके बाद लेमन, लेमन रीअरेंज द वर्ड लेमन इन टू मेक समथिंग टू ईट। लेमन को ऐसा कन्वर्ट करो जो खाने के रूप में प्रयोग हो जाए, खाने वाला कुछ वर्ड बन जाए, ऐसा करना है आपको। फिर स्केट, स्केट को ऐसा अरेंज करो कि वो पोएट में हो जाए, किसी पोएट का नाम आ जाए, वैसा करना है। वैंड, वैंड मतलब जादू की छड़ी, जादू की छड़ी को ऐसा करो कि टाइम ऑफ डे, इवनिंग मॉर्निंग होता है ना, संध्या समय होता है, सुबह का समय होता है, ऐसा टाइम ऑफ डे में कन्वर्ट हो जाए। एलिस, एलिस को ऐसा करो कन्वर्ट नाम के, किसी वुमेन के नाम, किसी औरत के नाम पे कन्वर्ट हो जाए। फिर डोरोथिया, डोरोथिया को भी ऐसा कन्वर्ट करो आप कि वुमेन्स का नाम में कन्वर्ट हो जाए, इस तरह से। ये ईट हमने बता दिया खाने का है। ये ब्रश को ऐसा कन्वर्ट करो कि बुश में कन्वर्ट हो जाए, ये ड्रिंक में कन्वर्ट हो जाए। लेमन को ऐसा कन्वर्ट करो कि खाने वाले ईट में कन्वर्ट हो जाए। स्केट को ऐसा कन्वर्ट करो किसी पोएट का नाम में कन्वर्ट हो जाए। वैंड जादू की छड़ी है, इसको टाइम ऑफ डे में कन्वर्ट करना है आपको। एलिस, इसको एक ऐसा वुमेन के नाम पे कन्वर्ट करना है। डोरोथिया, इसको भी एक औरत के नाम पे कन्वर्ट करना है ना। सुपरसोनिक को ऐसा कन्वर्ट करो कि ऑर्केस्ट्रा में यूज होने वाले किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के नाम पे कन्वर्ट हो जाए, है ना, दैट्स वाई सुपरसोनिक। हार्मोन, ऐसा करो किसी बर्ड के नेम में कन्वर्ट हो जाए, है ना। और स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम को इस तरह से कन्वर्ट करो कि कुछ खाने वाला पदार्थ बन जाए, स्पेक्ट्रम। ईटेबल्स, मेक सम ईटेबल्स। तो ये सारे 11 वर्ड्स आपके सामने हैं। आज आपको अपने इंग्लिश नॉलेज जो भी है अभी तक आपका, वट एवर इंग्लिश नॉलेज यू हैव टिल डेट, यू आर सपोज टू यूज दैट नॉलेज एंड सॉल्व दिस, एंड डोंट ट्राई टू हेजिटेट, है ना, किसी भी चीज को लेके हेजिटेट नहीं होना है। और किसी भी चीज की शुरुआत हम कहीं से भी कर सकते हैं। ये इंग्लिश चेक करने के लिए मैंने नहीं दिया है, एक सिंपल एक्टिविटी है, ये बताने के लिए दिया है कि अवेयर, मेरा जो उद्देश्य है जीवन का 25 सालों से जो मैं कर रहा हूं ना, एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब ही होता है अवेयर एंड अलर्ट। मैं 25 साल से सारे बच्चों को, एग्जीक्यूटिव्स, मैनेजर्स, टीचर्स, फैकल्टी, ट्रेनर, जो 10 लाख बच्चे मुझे जानते हैं उनको मैंने किया है। और लर्निंग, लर्निंग मीन्स नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एक्सपोजर, तीनों मिला के इक्वलेंट टू 100% लर्निंग होती है। इसके लिए मैं हमेशा एक्टिविटी, एक्सरसाइज, गेम, केस स्टडी के माध्यम से, इसलिए मेरे यूट्यूब वीडियो पे 223 वीडियो अभी है, उसको जाके देखो, आपको 100% लर्निंग मिलेगी। आप इसको पॉज करो और ईमानदारी के साथ एक पेपर पेंसिल लो और उसको लिखना शुरू करो, आप बनाना शुरू करो, देखो क्या आप बना सकते हो। जो मैंने भी कहा, मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, ये आपको मैच करना है कि इसका सही आंसर क्या है। मैंने पहला का आंसर बता दिया है आप लोगों को कि रेल को आप इसको पलट दोगे, है ना, लेटर्स को, है ना, तो क्या बनेगा, लायर। लायर मतलब झूठा आदमी, डिसऑनेस्ट पर्सन। एक बना दिया है मैंने। अब आपको दूसरा 2 से लेके 11 तक आपको बनाना है। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट हाउ यू विल मेक इट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। जस्ट चेक योर वोकैबुलरी, नथिंग एल्स। आपको सिर्फ अपना वोकैबुलरी चेक करना है और अवेयर आप हैं कि नहीं, कि जागरूक होना बहुत जरूरी है। किसी भी एक्टिविटी को किस तरह से बनाया जाता है उसके लिए जागरूक होना बहुत जरूरी है। वंस आप जागरूक हो गए तो आप क्या है, धीरे धीरे आप उसी तरह से एक्टिविटी गूगल सर्च में खोजना शुरू करोगे। उससे आपका जो ब्रेन है ना, इसको जितना तकलीफ दोगे, तकलीफ देने का मतलब होता है जितना यूज करोगे आप, ये उतना तेज होता है। ये कुल्हाड़ी की तरह है, कुल्हाड़ी को अगर रोज आप धार करोगे तो कुल्हाड़ी इतना तेज हो जाता है कि जो काम आप 8 घंटे में कर सकते हो उससे आप 2 घंटे में कर लोगे। मान लो आप 8 घंटे में सिर्फ 2 पेड़ काटते हो, कुल्हाड़ी को अगर आपने तेज किया है ना, तो आप उस जो 8 घंटे का काम करते हो 2 पेड़ काटने के बाद 2 घंटे में आप काट के बैठ जाओगे 2 पेड़। इसीलिए इस ब्रेन को बोलते हैं ना, ये ब्रेन जो है बहुत कमाल का गॉड ने दिया है। इसको आप जितना तकलीफ दोगे, जितना चलाओगे, जितना यूज करोगे, वो उतना काम आएगा। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। क्या लगता है आपको, क्या इसका आंसर होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक व्हाट इट शुड बी? लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। फिर से शुड आई रिपीट वंस अगेन?
Anagrams means transposing the letter of words into new letter in words or phrases. अगर इस वर्ड को, जैसे हमने रेल का बताया, रेल को ऐसा कन्वर्ट किया, इसको रीअरेंज किया वर्ड को, तो लायर बन गया, लायर बन गया हमने डिजॉनेस्ट पर्सन हो गया। उसी तरह से ईट के बारे में है, उसको ऐसा आपको अरेंज करना है ईट को कि वो ड्रिंक, पीने वाले पदार्थ में कन्वर्ट हो जाए। ब्रश को ऐसा कन्वर्ट करना है कि वो बुश में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा किस क्या चीज़ है जिसको हम बुश, झाड़ी कहते हैं। लेमन को ऐसा क्या करोगे जो खाने के पदार्थ में कन्वर्ट हो जाए, ईट हो जाए। स्केट को आप कैसा एक पोएट के नाम में कन्वर्ट करना है। वैन, जादू की छड़ी को टाइम ऑफ डे के रूप में कन्वर्ट करना है। एलिस को आपको वुमेन्स नेम में कन्वर्ट करना है ना। डोरोथिया को भी वुमेन्स नेम में कन्वर्ट करना है। सब ब्रिटिश नेम है। ब्रिटिश अमेरिकन बहुत कंफ्यूजन होता है। मैं एक दिन आपको ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश के बारे में भी बताऊंगा, है ना। उस वीडियो को भी देखिएगा ध्यान से। सुपरसोनिक, गेट पार्ट ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा, एक ऑर्केस्ट्रा का इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट हो जाए। सुपरसोनिक को ऐसा इस वर्ड को अरेंज करो आप। हार्मोन को ऐसा करो कि एक बर्ड का नेम में आ जाए, है ना। और स्पेक्ट्रम को ऐसा कन्वर्ट करो कि ईटेबल्स, खाने वाले पदार्थ के रूप में यूज हो जाए। ये आपको सिंपल छोटा सा एक एक्टिविटी, वर्ल्ड क्लास लाइफ स्किल, सॉफ्ट स्किल एक्टिविटी बोलते हैं इसको, सोशल स्किल्स एक्टिविटी, जिस भी एक्टिविटी के रूप में लेना है। आजकल सारे प्रोफेशनल कॉलेजेस में स्पेशली 25 सालों से हम लोग दे रहे हैं बी टेक, बी आर्क, बी फैट, MBA, PGDM, BBA, BBM, BBS कोर्स, BCA, MCA, BAGM, MAGM, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, क्या नहीं हमने पढ़ाया है आज 25 सालों में। कितने सारे कॉलेजेस में, मोर देन 1000+ इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज, 300 सिटीज, 20 राज्य, 20 देश के लोगों को पढ़ाया। सब जगह हमने इस तरह का एक्टिविटी को, आज मुझे 6-7 महीने से मौका मिला है यूट्यूब पे ऑनलाइन आने का, नहीं तो मैं कभी भी यूट्यूब पे नहीं आता था। मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को फिर से बताया जाए। चलिए अब मैं आप लोग को आंसर बताता हूँ। आपको आंसर जान के बड़ा अच्छा लगेगा और आज इस एक्टिविटी को जान के भी आपको बहुत सुखद एहसास होगा कि यस, क्या होता है इंग्लिश और हमारी वोकैबुलरी अभी तक कहाँ पे है। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेकंड नंबर से। सेकंड नंबर का क्या है, ऐसा कोई ईट को कैसे कन्वर्ट करेंगे ड्रिंक में। ड्रिंक क्या होता है, ईट को कन्वर्ट करो तो ईट का बन जाएगा टी। ये रहा टी, ये हो गया। ब्रश को बुश में कन्वर्ट करेंगे, किसको बोलते हैं बुश हम लोग, श्रब को बोलते हैं, है ना। बुश, ब्रश, श्रब सुनना, एक तरह का झाड़ी होता है, छोटा हर्ब, श्रब्स बोलते हैं ना इसको। लेमन को नींबू हिंदी में, उसको कन्वर्ट करोगे खाने वाले पदार्थ में तो क्या बनेगा, मेलन, वाटरमेलन, याद है, लेमन। इसके कन्वर्ट करेंगे किसी पोएट के नाम में, क्या बनेगा, केट्स, है बहुत फेमस पोएट स्केट, केट्स। उसके बाद वैन, जादू की छड़ी को टाइम ऑफ डे, क्या बनेगा, डाउन, इसको वैन, डाउन संध्या के समय को डाउन कहते हैं। अब हम उल्टा चले, समझ में आ जाएगा आपको। स्पेक्ट्रम टू मेक समथिंग ईटेबल्स, क्रम्पेट्स। स्पेक्ट्रम, क्रम्पेट के टोस्ट ऑफ ए बिस्किट, उसको स्पेक्ट्रम क्रम्पेट्स कहते हैं। इसको हमने रीअरेंज किया वर्ड को, क्रम्पेट्स बन गया, टोस्ट ऑफ ए बिस्किट को क्रम्पेट्स कहा जाता है। हार्मोन को ऐसा क्या कन्वर्ट करेंगे, एक बर्ड के नाम में कन्वर्ट हो जाए, मुरहन, MOORHEN, मुरहन मतलब होता है वाटर बर्ड, ठीक है, पानी वाला चिड़िया, वाटर बर्ड को मुरहन कहा जाता है। सुपरसोनिक को ऐसा कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक ऑर्केस्ट्रा का कोई इंस्ट्रूमेंट बन जाए, इसको बोलते हैं परकशन। ये एक टाइप का ड्रम होता है जो हम लोग ऑर्केस्ट्रा में बजाते हैं, परकशन बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद यहां तक तो डोरोथिया वुमेन्स नाम में कन्वर्ट करना है, थियोडोरा, और एलिस को कन्वर्ट करना है, सीरिया। योर एक्टिविटी सॉल्व। वर्ल्ड लेवल, वर्ल्ड क्लास, सॉफ्ट स्किल, लाइफ स्किल, सोशल स्किल्स, इंग्लिश एक्टिविटी, किसी भी चीज का नाम दीजिए, वर्ल्ड स्किल्स एक्टिविटी। ये था आपके सामने 11 क्वेश्चन, उसके आंसर मैच द फॉलोइंग। आज आपने ये 11, ये 22, ये 11, 33, 33 वर्ड्स प्लस ये 11, 44 वर्ड्स मिनिमम आज आपने जाना।
आज आपकी वोकैबुलरी सिर्फ 11 क्वेश्चन से 44 वर्ड्स की वोकैबुलरी हुई, और आपका थिंकिंग स्किल्स लेवल, जिसको हॉरिजॉन्टल थिंकिंग बोलिए, क्रिएटिव थिंकिंग बोलिए, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग बोलिए, लैटरल थिंकिंग बोलिए, किसी भी तरह का फाउंडेशन क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग, फिलॉसफी जो हम लोग बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं फिलॉसफी सबसे पहला सब्जेक्ट जिसका विकास हुआ, डेवलप हुआ, इवोल्यूशन हुआ, उसके बेस पे सारा सब्जेक्ट काम करता है, क्योंकि फाउंडेशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इज फिलॉसफी। तो आज आपका सारा थिंकिंग स्किल्स ने काम किया और आज आपने इसको सॉल्व किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और आप विद्यार्थी हैं तो आप मेरे ब्लॉग पे जाइए, वैभव एकेडमी पे जाइए, वहाँ पढ़िए। वहाँ पे सारे एग्जाम्स, इंडिया अब्रॉड के सारे एग्जाम्स की तैयारी मैंने शुरुआत करवाई है। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। द हैप्पी।